नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं जानकारी की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप अमोफोरफैलस टाइटेनियम के बारे में जानते हैं? अमोफोरफैलस टाइटेनियम टाइटन अरुम अरेसी परिवार का एक फूल वाला पौधा है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा अशाखित पुष्पक्रम है। तालीपोट हथेली का पुष्पक्रम बड़ा होता है, लेकिन यह असंबद्ध होने के बजाय शाखित होता है। ए टाइटेनियम इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा पर वर्षा वनों के लिए स्थानिक है। इसकी गंध के कारण सड़ती हुई लाश की तरह टाइटन अरुम को कैरियन फूल के रूप में जाना जाता है और इसे लाश के फूल या लाश के पौधे के रूप में भी जाना जाता है। ए टाइटन का नाम प्राचीन यूनानी बिनाफॉर्म मिसापेन फॉलोस और टाइटन जॉइंट से लिया गया है। टाइटन अरुम का पुष्पक्रम 3 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है, संबंधित कोयल पिंक और कैला लिली की तरह। इसमें एक स्पैश द्वारा लिपटे फूलों की एक सुगंधित स्पैडिक्स होती है जो एक बड़ी पंखुड़ी की तरह दिखाई देती है। टाइटन अरुम के मामलों में स्पैश बाहर की तरफ गहरा हरा और अंदर से गहरा बरगंडी लाल होता है, जिसमें गहराई से गड़ा हुआ बनावट होता है। स्पैडिक्स लगभग खोखला है और एक बड़े बैगुएट जैसा दिखता है। स्पैडिक्स के निचले भाग के पास स्पैथ का म्यान के अंदर से छिपा हुआ। स्पैडिक्स में छोटे फूलों के 2 छल्ले होते हैं। ऊपरी वलय में नर फूल होते हैं। निचली वलय में चमकीले लाल नारंगी से लदी होती है कार्पेल। टाइटन के अरुम की गंध सड़ते हुए मांस से मिलती जुलती है, जो कैरियन खाने वाले भृंगों और मांस मक्खियों को आकर्षित करते हैं, जो इसे परागित करते हैं। फूल के वापस मर जाने के बाद एक एकल पत्ता जो एक छोटे पेड़ के आकार तक पहुंच जाता है, भूमिगत कॉर्म से उगता है। पत्ती कुछ हरे डंठल के डंठल पर बैठती है, जो शीर्ष पर 3 खंडों में शाखाएं होती हैं। प्रत्येक में कई पत्रक होते हैं। पत्ती की संरचना 6 मीटर तक लंबी और 5 मीटर तक पहुंच सकती है। हर साल पुराना पत्ता मर जाता है और उसके स्थान पर नया उगाता है। जब कॉर्म ने पर्याप्त ऊर्जा जमा कर ली है तो यह लगभग 4 महीने के लिए निष्क्रिय हो जाता है। फिर से प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसका कारण सबसे बड़ा ज्ञात है। आमतौर पर इसका वजन लगभग 50 किलोग्राम होता है। जब प्रिंसेस ऑफ वेल्स कंजर्वेटिव केव गार्डन में एक नमूने को निष्क्रिय अवधि के बाद दोबारा देखा गया तो वजन 91 किलोग्राम दर्ज किया गया था। 2006 में बॉटन जर्मनी के बॉटनिकल गार्डन में एक कॉर्म में 117 किलोग्राम दर्ज किया गया था। 2010 में डॉक्टर लुइस रिकियार्डिलो द्वारा गिलफोर्ड न्यू हैम्पशायर में उगाए गए ए टाइटेनियम का वजन 138 किलोग्राम था। हालांकि वर्तमान रिकॉर्ड रॉयल बोटैनिक गार्डन एडिनबर्ग में उगाए गए एक कॉर्म का पास था, जिसका वजन 153.9 किलोग्राम था। मई 2013 में बॉटनिकल गार्डन बॉन में सबसे लंबी प्रलिखित पुष्पक्रम दर्ज किया गया और 3.20 मीटर तक इसकी लंबाई को मापा गया। यह पूरी तरह से पश्चिमी सुमात्रा का मूल निवासी है, जहां यह चुनापथल की पहाड़ियों पर वर्षावनों में खुले में उगता है। हालांकि पौधों की खेती वनस्पति उद्यान और दुनिया भर के कुछ निजी संग्रहालयों द्वारा किया जाता है। खेती में टाइटन अरुम को पहली बार खिलने से पहले आमतौर पर 5 से 10 साल के वनस्पति विकास की आवश्यकता होती है। एक पौधे के प्रारंभिक खिलने के बाद उसके खिलने की आवृत्ति में काफ़ी भिन्नता हो सकती है। खेती की स्थिति के बारे में विस्तार से जाना जाता है। कुछ पौधे अगले 7 से 10 साल तक फिर से नहीं खिलते हैं, जबकि अन्य हर 2, 3 या 3 साल में खिल सकते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप एरिज़ोना में टेरिफाइड टी ट्रंक 225 मिलियन पुराना के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, एरिज़ोना उन अमेरिकी राज्यों में से एक है जिसे हम शुष्क तेज़ हवाओं और रेगिस्तान से जोड़ते हैं।
जिस तरह का परिदृश्य त्वचा को सिकोड़ता है वो और धूप में खड़ा होना एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। कई हॉलीवुड पश्चिमी लोगों की पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि बहुत पहले लोग चांदी के खनन और अन्य उद्यमशीलता के प्रयासों में अपना हाथ आजमाने के लिए पश्चिम गए थे। एरिज़ोना अतीत और वर्तमान अमेरिकी व्यक्तिवाद की स्वतंत्र उच्च रोलिंग जीवन शैली का प्रतीक है। इसका कोई परिदृश्य नहीं है जिसे हम जंगलों और जंगली हिस्सों से जोड़ते हैं, लेकिन एक बार कई लाखों साल पहले एरिज़ोना बस यही था और आज राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क का घर है। यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है और शोधकर्ताओं के लिए सामग्री का एक समृद्ध स्रोत है। पार्क लगभग 150 वर्ग मील भूमि को कवर करता है और 500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। इसकी वनस्पति में आज घास और कैक्टी जैसे बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी पौधे शामिल हैं। हालांकि यह कल्पना करना कठिन है, लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले एरिज़ोना ने अपने पश्चिमी किनारे पर एक समुद्र को बंद कर दिया था और ज्वालामुखियों से राख उगलने से प्रभावित था। जैसे जैसे पानी घटता गया और उसके जंगल बनाने वाले कई पेड़ गीली मिट्टी में फंस गए और वहीं रह गए। हवा और सूक्ष्म क्रिटर्स की पहुंच में बाहर गहरे नीचे फंस गए, जो इसे नुकसान पहुंचा सकते थे और इसके सड़ने का कारण बन सकते थे। आज वे पेड़ जो अब सूख गए हैं अनिवार्य रूप से वैज्ञानिकों, पुरातत्ववादियों और अन्य विशेषज्ञों के लिए अनुसंधान सामग्री का एक स्रोत है, जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार परिदृश्य कैसा दिखता था और यह कैसे विकसित हुआ है। और यह सिर्फ प्राचीन नहीं, जीवाश्म वृक्ष वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पार्क की धरती में पाए जाने वाले डायनासोर, छिपकली और अन्य सभी प्रकार के जीव भी हैं जो कभी वहाँ घूमा करते थे। घोंगे और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी कई सदियों पहले वहाँ भी आम थी। जीवाश्म या डरावने पेड़ों के बारे में विशेष रूप से दिलचस्प है कि उनके अंदर क्या है। एक सूंड में ओपल है, एक पत्थर जिसे हम अर्ध कीमती मानते हैं, जो सुंदर अंगूठियां और गहने बनाता है। यह पिछले वसंत 2020 के मार्च में विशेषज्ञों ने इस रंग को ओपल की पंक्तियों से भरा हुआ पाया। इस अजीब तरह से धूमिल लेकिन खूबसूरत जगह में भी एक हड़ताली और असामान्य खोज थी। तीसरा, दोस्तों, क्या आपने किसी जीवित पेड़ के बीच में से पानी के फव्वारे को निकलते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, कुदरत की शरारतें कभी कभी ऐसा नज़ारा बना देती है कि इंसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पेड़ों से फव्वारा की तरह पानी के इस झरनों की रहस्यमयी नज़ारे को कैद करने वाली एक फिल्म यूट्यूब पर बहुत बार देखी गई है। मोंटेनेग्रो पूर्वी यूरोप में स्थित है, जहाँ पेड़ जो पानी बहाता है स्थित है। इधर शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी बहने की घटना की पुष्टि हुई है। वाटर स्प्रिंगिंग ट्री आसपास एक प्रसिद्ध वस्तु बन गया है। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन के साथ फिल्म लेते हैं। यदि युग है तो यह एक नज़ारा है जिसे ईश्वर का चमत्कार माना जा सकता है, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। यह घटना होती है, यह डिनोसा गांव में भारी बारिश के बाद होती है, जहाँ निश्चित शहतूत के पेड़ होते हैं। जब वर्षा भूमिगत जलमार्ग की स्वीकार्य मात्रा से अधिक हो जाती है तो भूमिगत जलमार्ग में पानी का दबाव बढ़ जाता है और ऊपर की दिशा में पानी से बचने की कोशिश करने वाला बल काम करता है और पानी के झरने जमीन पर स्थित झरने के पानी के झरने से निकलते हैं। डिनोसा गांव के आसपास ऐसे कई झरने के पानी के धब्बे हैं। दरअसल झरने के पानी के धब्बे पानी के झरने वाले पेड़ के नीचे मौजूद होते हैं। अगर यह एक साधारण पेड़ है तो ट्रंक पानी की एक बड़ी मात्रा में जोर से नहीं बहेगा, लेकिन यह शहतूत के पेड़ में जड़ से ट्रंक के अंदर तक एक गुहा होता है, जिससे धक्का दिया हुआ पानी बहता है और वह ऊपर उठता है और पेड़ से फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। 1993 से 1998 के आसपास के पेड़ों से पानी निकलने की घटना शायद उससे भी ज़्यादा थी। शहतूत का पेड़ लगभग 100 से 150 साल पुराना होता है। यह काफ़ी पुराना पेड़ लगता है। पहले प्रति केंद्र में पेड़ की सक्षम गुहा थी। धीरे धीरे फव्वारा के दहकाने से लागू पानी के दबाव से पेड़ के अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर दिया गया है।
अमीर का कहना है कि यह लंबे समय से पहले पारित हो जाएगा और आपको अनुमान लगाना होगा। दोस्तों, ऐसी अजीबोगरीब घटना आपको प्रकृति ही दे सकती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप सगुआरो के बारे में जानते हैं? स्पेनिश उच्चारण में मोनोटाइपिक जीनस कार्नेगी में एक पेड़ की तरह कैक्टस प्रजाति है जो 12 मीटर से यानी कि 40 फीट तक बढ़ सकती है। यह एरिज़ोना में सोनोरान रेगिस्तान, सोनोरा के मैक्सिकन राज्य और कैलिफोर्निया के विपल पर्वत और इंपीरियल काउंटी क्षेत्रों के मूल निवासी है। सगुआरो ब्लॉसम है एरिज़ोना के राज्य वाइल्ड फ्लावर। इसका वैज्ञानिक नाम एंड्रियो कार्नेगी के सम्मान में दिया गया है। 1994 में टक्सन एरिज़ोना के पास सगुआरो नेशनल पार्क को इस प्रजाति और इसके आवास की रक्षा करने में मदद करने के लिए नामित किया गया था। सगुआरो की अपेक्षाकृत लंबी उम्र होती है जो अक्सर 150 वर्ष से अधिक होती है। वे लगभग 75 से 100 वर्ष की आयु में अपनी पहली भुजा विकसित कर सकते हैं, लेकिन कुछ कभी कोई हथियार नहीं बढ़ाते। पौधों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए हथियार विकसित किए जाते हैं क्योंकि अधिक एपिस से अधिक फूल और फल लगते हैं। एक सगुआरो काफ़ी मात्रा में वर्षा जल को अवशोषित और संग्रहित कर सकता है, जो प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से विस्तार करता है, जबकि धीरे धीरे संग्रहित पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। यह विशेषता सगुआरो को सूखे की अवधि के दौरान जीवित रखने में सक्षम बनाती है। यह एक कीस्टोन प्रजाति है और बड़ी संख्या में प्रजातियों को भोजन और आवास प्रदान करती है। सगुआरो हजारों वर्षों से मनुष्य के लिए भोजन और आश्रय का स्रोत है। उनके मीठे लाल मांसल फलों की देशी लोगों द्वारा सिरप में बदल दिया जाता है, जैसे कि तोहोनो, ओओदम और पीमा। उनकी पसलियों का उपयोग लकड़ी गरीब रेगिस्तान में निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। सगुआरो कैक्टस मैक्सिकन संस्कृति और अमेरिकी दक्षिणी पश्चिम फिल्मों में एक आम छवि है। सगुआरो एक स्तंभकार कैक्टस है जो उल्लेखनीय शाखाओं को विकसित करता है, जिसे आमतौर पर हथियार कहा जाता है। एक पौधे पर 50 से अधिक भुजाएं विकसित हो सकती है, जिसमें एक नमूने में 78 भुजाएं थी। सगुआरो 10 से 52 फीट लंबा 30 इंच व्यास तक बढ़ सकता है। वे धीमी गति से बढ़ते हैं, लेकिन नियमित रूप से 150 से 200 साल तक जीवित रहते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े कैक्टस है। इस कैक्टस की वृद्धि पर काफ़ी हद तक वर्षा पर निर्भर है। शुष्क पश्चिम एरिज़ोना में सगुआरो टक्सन और उसके आसपास की तुलना में केवल आधा तेजी से बढ़ता है। सगुआरो बीज से धीरे धीरे बढ़ता है और 2 साल बाद केवल 6.4 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। कटिंग शायद ये कभी जड़ें जमाते हैं और जब वे करते हैं तो वे किशोर विकास के चरण से नहीं गुजरते हैं, जो एक अलग रूप देता है। 2014 से चैंपियन ट्रीज के राष्ट्रीय रजिस्टर ने मैरीकोपा अकाउंट से में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े ज्ञात जीवित सगुआरो की सूचीबद्ध किया है। एरिज़ोना में 10 फीट 2 इंच की परिधि के साथ 3.8 मीटर ऊंचा है। इसका अनुमानित आयु 200 वर्ष और 2005 के केव क्रीक कॉम्प्लेक्स फायर में क्षति से बच गया। अब तक का सबसे ऊंचा सगुआरो केव क्रीक एरिज़ोना के पास पाया गया एक आर्मलेस नमूना था। 1986 में आंधी से गिरने से पहले उसकी ऊंचाई 78 फीट थी। सगुआरोस तना रसीले होते हैं और बड़ी मात्रा में पानी को धारण करते हैं जब बारिश भरपूर होती है, और सगुआरो पूरी तरह से हाइड्रेट होता है, तो इसका वजन 1500 से 2200 किलोग्राम के बीच भी हो सकता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं शनि यानी कि हमारा सैटर्न ग्रह अपने प्रतिष्ठित छल्लों को धीरे धीरे खो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भीड़ में से शनि को पहचान करनी है तो आप शायद इसके प्रसिद्ध छल्लों से पहचान लेंगे। वे हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले हैं। ग्रह से 2,80,000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है और एक पंक्ति में 6 पृथ्वी फिट करने के लिए पर्याप्त है। शनि अधिक समय तक ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि अंगूठियाँ यानी कि रिंग गायब हो रही है।
यह सही है, गायब हो रही है शनि के छल्ले और तेजी से, बहुत ही तेजी से। वास्तव में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया था शनि अब प्रति सेकंड 10,000 किलोग्राम रिंग रेन प्राप्त कर रहा है। ओलंपिक आकार के पुल को 30 मिनट से कम समय में भरने के लिए पर्याप्त तेज। यह बारिश शनि के छल्ले के टूटे हुए टुकड़ों से बनी है। शनि के वलय बड़े पैमाने पर बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं, जिन पर लगातार बमबारी की जा रही है, कुछ सूर्य से यूवी प्रकाश द्वारा, जबकि अन्य छोटे उल्कापिंड द्वारा। जब जमे हुए कण टकराते हैं तो वाष्पित हो जाते हैं, आवेशित पानी के अणु उत्पन्न करते हैं, जो शनि में गिरने और वातावरण में जलने से पहले शनि के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ बातचीत करते हैं। रिंग रेन को 1980 के दशक से जाना जाता है, जब नासा के वोयाजर अंतरिक्ष यान ने गुड़ काले बैंड की खोज की, जो शनि के चुंबकीय क्षेत्रों में बंद रिंग रेन के रूप में निकले। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 300 मिलियन वर्षों में छल्ले पूरी तरह से निकल जाएंगे। हालांकि नासा के पिछले कैसिनी उपग्रह के निष्कर्ष एक धूमिल तस्वीर को चित्रित करते हैं। कैसिनी 2017 में शनि की मृत्यु से पहले शनि के भूमध्य रेखा पर बरस रही रिंग डस्ट की मात्रा को स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब रही और देखा कि यह अपेक्षा से अधिक कठिन हो रहा था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन बेहतर मापों के आधार पर अंगूठियों के पास जीने के लिए केवल 100 मिलियन वर्ष शेष थे। बिना छल्ले के शनि की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान ग्रह पृथ्वी की तरह नग्न था, जबकि शनि लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। शोध से पता चलता है कि छल्ले सिर्फ 100 से 200 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यह उन्हें कुछ डायनासोरस से छोटा बनाता है। इसलिए जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में भाग्यशाली होते हैं कि हम उन शानदार रिंगों को देखने के लिए आसपास रहें। अब उन छल्लों को जांच करने की हमारे प्रयासों ने हमें अतिरिक्त निष्कर्षों तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।